हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चैनल का यादव। आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास, यहाँ पर देख सकते हो 10th हो गया, NCERT ज्योग्राफी ऑल चैप्टर MCQ। ठीक है, ओके। और आज इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 4 का, ठीक है, चैप्टर 4 का जो NCERT ज्योग्राफी यहाँ जो बुक है चैप्टर 4 का ऑल ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आज इस वीडियो में देखेंगे हम। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और ये जो है जेक 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें, ठीक है, ज्योग्राफी से जितना क्वेश्चन देगा, ठीक, आप सब बना दोगे। लेकिन शर्त है कि आप हमारा जितना चैप्टर वाइज दे रहे हैं सभी को आप एक बार जो है वीडियो सभी चैप्टर का एक बार देख लो, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को रट लो यहाँ पर, ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट कर लो। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम दे रहे हैं MCQ में, जो डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा यहाँ पर फाइनल एग्जाम में, ठीक है, और जितना दे रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं चैप्टर 4 का, ठीक है। चैप्टर हम 1 का जो है कंप्लीट कर दिए हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, जाकर देखिए। भारत, यहाँ पर संसाधन तथा उसका विकास, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। और चैप्टर जो 2 का है ये भी हम कंप्लीट यहाँ पर कर दिए हैं। चैप्टर 2 जो था यहाँ पर देख सकते हो, चैप्टर 2 था 1 एवं वन्य जीव संसाधन, इनका भी MCQ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी कंप्लीट कर दिए हैं। चैप्टर 3 जो है ये भी हम कंप्लीट कर दिए, जल संसाधन, इसका भी MCQ क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर दिए। और आगे देखते हैं चैप्टर 4, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर 4 है कृषि एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि भारत में उगाए जाने वाले 2 प्रमुख पेय फसल कौन से हैं, 2 बताना है। तो चाय और कॉफी हो गया यहाँ पर, ठीक है, प्रमुख 2 प्रमुख पेय फसल, ठीक है, ओके, ये हो गया यहाँ पर चाय और कॉफी हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस पेय फसल भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक भी है, ठीक है, उत्पादक भी है और निर्यातक है। तो ये चाय का सबको पता है, ठीक है, चाय क्या हो गया, चाय हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा असम हो गया, असम में चाय सबसे ज्यादा उत्पादन होता है असम में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की 2 प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है। बस ये तो आसान सवाल है, चावल और गेहूं सब जानते हैं, ठीक है। भारत की 2 प्रमुख खाद्य फसल यही है, गेहूं और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ग्रीष्म फसल ऋतु को क्या कहते हैं, जो गर्मी मौसम में। तो यहाँ पर गर्मी मौसम में जो लगता है ना वो जायद फसल होता है, जायद फसल जो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ठीक है, जायद फसल हो जाएगी। ग्रीष्म फसल है ना ये। और रबी फसल जो ठंडा मौसम में शीत ऋतु में, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होता है। आगे, अरहर, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों से खाली स्थान मिलता है। तो क्या मिलता है, एक प्रोटीन, इससे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है ना। अरहर, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों से क्या मिलता है, प्रोटीन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसल कौन सी है। तो कपास, कपास की खेती करना हो तो काली मिट्टी होना चाहिए, ठीक है, काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, ठीक है, कपास की खेती, काली मिट्टी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है। तो सेरीकल्चर हो गया, ये क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम उत्पादन के, रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को, जूट, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
जूट अंग्रेजी वर्ड है, JUTE, जूट। ठीक है, इसका हिंदी क्या है आपको बताना। ठीक है, हिंदी इसका क्या है, जूट को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, ये तो अंग्रेजी वर्ड हो गया जूट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसका, एक और नाम बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भूमि के छोटे टुकड़ों पर पारंपरिक कृषि औजारों से परिवार के सदस्य की मदद से की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। ये तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि से बोलते हैं। ठीक है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि हो गया, जो अपने परिवार के लिए ही खेती करता है यहाँ पर। ठीक है, और परिवार के लोग ही सब रहते हैं, भूमि के छोटे टुकड़े रहते हैं यहाँ पर, और पारंपरिक कृषि औजारों से करते हैं, नहीं कि आधुनिक कृषि औजार है उससे नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसे कहते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन के टुकड़े पर एक समय तक खेती करने के बाद दूसरी जमीन को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो एक कर्तन दहन या इसी को झूम खेती बोलते हैं। ठीक है, झूम खेती, तो दूसरा ऑप्शन यहां पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी राज्यों, तुम असम चल जाओ, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में देखा होगा, कर्तन दहन खेती होता है। इसे क्या कहा जाता है वहां पर, तो झूम की खेती कहा जाता है। ठीक है, आगे, झारखंड में झूम खेती को क्या कहा जाता है। तो झारखंड में झूम की खेती को पुरुआ कहा जाता है। ठीक है, पुरुआ कहा जाता है झूम की खेती को। नेक्स्ट, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां किस प्रकार की कृषि की जाती है। अब देखो, जनसंख्या अधिक रहेगा, जमीन कम है। ठीक है, तो वहां किस प्रकार कृषि की जाती है, तो गहन कृषि होती है। जैसे तुम बिहार देख लो, ठीक है, बिहार में जनसंख्या अधिक है, जमीन कम है, तो वहां गहन कृषि होता है। ठीक है, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो गहन कृषि की जाती है। तो पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे, किस प्रकार की कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त किया जाता है, तो वाणिज्यिक कृषि हो गया। ठीक है, व्यवसाय के लिए, मुनाफा के लिए, यहाँ पर अधिक से अधिक पैसा कमाना है। ठीक है, तो ये खेती होता है वाणिज्यिक कृषि होता है। ठीक है, इसमें जो है अच्छे बीज होते हैं, अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता है, कीटनाशक का प्रयोग होता है यहाँ पर। ठीक है, आधुनिक मशीन रहता है खेती करने के लिए। ठीक है, एक वाणिज्यिक कृषि हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, उसे कहते हैं रोपण कृषि। क्या कहते हैं, रोपण कृषि। जैसे केला हो गया, ठीक, केला खेती लगा हुआ है तो एक ही फसल है और लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाते हैं उसके, केला, पपीता, ठीक है, संतरा खेती। ओके, तो इसे कहते हैं रोपण कृषि, रोपण कृषि। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है, रोपण कृषि। ठीक है, तो जूट, गेहूं, तिलहन नहीं होगा, चाय देखो, चाय एक रोपण कृषि है, जहां भी लगा रहेगा एक ही फसल रहेगा, यही चाय लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है यहाँ पर। और बिजनेस के लिए, बेचने के लिए, अधिक पैसा कमाना है उसके लिए ये खेती होता है रोपण कृषि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख रोपण फसल है। देखो, चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, रबर हो गया, इनमें से सभी रोपण कृषि के फसल के उदाहरण है ये। नेक्स्ट, कौन सा देश विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो फल और सब्जी के लिए भारत। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे, इनमें से कौन सी रबी फसल है, रबी फसल जो ठंडा के मौसम में होता है, ठीक है, शीत ऋतु में। तो चावल तो नहीं होगा यहाँ पर, चावल, मोटे अनाज है,
मोटे अनाज जैसे आ गया तुम्हारा मक्का हो गया इसमें, ठीक है, और रागी हो गया जो मड़ुआ होता है, ऐसा बाजरा हो गया, ये सब मोटे अनाज में आता है। तो ये चावल, मोटे अनाज, कपास, ये सब नहीं होगा। रबी फसल अगर बात करें तो चना है यहाँ पर, चना, गेहूं, ठीक है, ये रबी फसल हो गया यहाँ पर। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। रबी और खरीफ और जायद, ये तीनों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा फाइनल एग्जाम में, देख लेना। आगे, कौन सी एक रबी फसल है? तो यहाँ पर धान है, तरबूज है, मक्का है। तो धान और मक्का ये तो खरीफ फसल हो गया। तरबूज हो गया जायद फसल, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। गेहूं, गेहूं एक रबी फसल हो गया, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे, भारत में रबी फसलों की बुआई किन महीनों में होती है? रबी फसल तो ठंडा, अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है, बुआई होता है इनका अक्टूबर से दिसंबर तक। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देख लो, गेहूं, गेहूं को अक्टूबर से दिसंबर के अंदर लगाते हैं, ठीक है, बुआई ठंडा मौसम में। यहाँ पर चना हो गया उस समय, ठीक है। आगे, भारत में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? अब खरीफ फसल का जो वर्षा होता है, वर्षा ऋतु में, तो मानसून आने पर हम लोग धान का खेती करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? तो चावल, चावल देख लो ऑप्शन में है ना, एक खरीफ फसल है, चना, गेहूं, दलहन, ठीक है, ये सब रबी फसल आ जाएगा, ठीक है। आगे, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? ठीक है, तो चावल खरीफ फसल है, मक्का खरीफ फसल है, ज्वार खरीफ फसल है, लेकिन चना एक खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल। तो नहीं पूछा तो हम चना मारेंगे यहाँ पर। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो मोटा अनाज नहीं होगा, ज्वार नहीं होगा, तिल नहीं होगा, फलीदार, दाल, दाल देख लो, ठीक, दाल हो गया, मटर, ये फलीदार फसल है सब। चना, ये भी फलीदार फसल आते हैं। तो यहाँ पर दालें सही आंसर होगा, एक फलीदार फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार, जिससे रेशे बनते हैं। तो रबर से तो नहीं बनता है, टमाटर से नहीं बनता, कॉफी से नहीं बनता है, कपास, कपास और जूट से बनता है, ठीक है, रेशे बनाए जाते हैं। तो रेशेदार फसल कपास और यहाँ पर जूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है ना, तो कपास तो है, जूट भी है, और सन, सन, सन भी है, लेकिन रबर नहीं है। रबर एक रोपण फसल आ जाएगा, रबर, ठीक है, रोपण कृषि में आएगा ये, और ये रेशेदार फसल नहीं है। कपास, जूट और सन है यहाँ पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है? चावल उत्पादक देश यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देखो, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश चाइना, चीन है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर में भारत आता है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश, ठीक है। पालम तो चाइना आ जाएगा। और ये देखो आगे पीछे होते रहता है, ये जो कभी भारत आ गया, कभी चीन आ जाएगा, लेकिन अभी चीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है? तो यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, गन्ना। इनमें से कौन विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है? तो चाय का अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रांस है, रूस है, केन्या है, तो भारत है, ठीक है, सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है यहाँ पर। आगे, इनमें से किसे मोटा अनाज कहा जाता है? तो ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, इस सब, ये जो सभी है ना, मोटा अनाज आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश कौन है? उत्पादन में और उपभोक्ता में, यानी खाने में भी और उत्पादन करने में, तो भारत, ठीक है, दाल के उत्पादन में भी है और उपभोक्ता में भारत नंबर 1 है पूरा वर्ल्ड में। आगे, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसल कौन सी है? तिलहन देखना यहाँ पर, जिसे तेल निकलता है, जैसे मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी, ये सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी, मतलब आगे है विश्व में, वर्ल्ड में? तो भारत सबसे आगे है, ठीक है, तिलहन उत्पादन में। इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक राज्य है? मूंगफली का देखा जाए तो गुजरात है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर
सही होगा, गुजरात। नेक्स्ट, भारतीय कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? क्या मानसून पर, सब्सिडी पर, निर्यात की, वनोत्पाद पर? तो मानसून पर। ठीक है, भारतीय कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? मानसून होगा। बारिश होगा तो उतना खेती होगा कि भारत में कृषि उतना होगा। अब बारिश पर निर्भर रहता है, वर्षा पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो मानसून यहाँ सही हो जाएगा। भारतीय कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर रहता है? मानसून पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जोतों का आकार कैसा है? तो जोतों का आकार यहाँ छोटा है भारत में जोतों का आकार कैसा है? छोटा है। नेक्स्ट, सरकार इनमें से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य हो गया आंसर। ठीक है, न्यूनतम सहायता मूल्य। सरकार इनमें से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य हो गया आंसर। आगे, सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता तथा उसे प्राप्त करने के सामर्थ्य को किस नाम से जाना जाता है? ये हो गया खाद्य सुरक्षा हो गया। खाद्य सुरक्षा याद रखना। ठीक है, सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता तथा उसे प्राप्त करने के सामर्थ्य को किस नाम से जाना जाता है? खाद्य सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा गठन किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मुख्य आधार क्या है? तो बफर स्टॉक, एक हो जाएगा सही आंसर ये। दूसरा हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ए सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं तीसरा सही होगा, एक और दो दोनों। ठीक है, सरकार द्वारा गठन किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मुख्य आधार क्या है? बफर स्टॉक, और दूसरा हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एक और दो दोनों हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्न की प्राप्ति और भंडारण कौन करता है? ठीक करता है एफसीआई करता है। ठीक, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है ये। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्न की प्राप्ति और भंडारण करता है एफसीआई। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर हम देख लिए। अब जो क्वेश्चन आगे हम देखेंगे इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, एक अंक का प्रश्न है तो इससे ऑब्जेक्टिव बना सकेगा। ठीक है, आप तो बना कर वहां पर जो फाइनल एग्जाम 2026 में होगा तो वहां मिल जाए। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बहुत हेल्प होगा। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव है, लेकिन एक अंक वाला प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योग का नाम बताइए जो कच्चे माल पर चलता है। जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग, ये सब कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट, कर्तन दहन प्रणाली को भारत के विभिन्न भागों में किन नामों से पुकारा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली कृषि, इसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती करते हैं। कर्तन दहन को असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम, और मणिपुर में पामलू, मणिपुर में पामलू बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा के नाम से पुकारा जाता है। याद रखना। ठीक है, ये भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना देगा ना कि ये जो है कर्तन दहन कृषि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दे दिया तो दीपा कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दीपा कहते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम की खेती करते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में झूम खेती किए जाने वाले चार राज्यों का नाम बताइए। उत्तर पूर्वी जो राज्य है, सेवन जो सिस्टर है वहां पर, सेवन सिस्टर जो है ना स्टेट जो है यहाँ पर राज्य है। ठीक है, जैसे झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में की जाती है। इस प्रकार की खेती को छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में दीपा और झारखंड में कुरुआ कहा जाता है। वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण बता दीजिए। तो इसका है मुख्य लक्षण अगर बात करें तो आधुनिक निवेश, जैसे अधिक पैदावार करने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के प्रयोग से अधिक पैदावार प्राप्त करना वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण है। रोपण कृषि क्या होती है? उदाहरण दीजिए। तो इस कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब एकल फसल में आ जाएगा। ये रोपण कृषि में आ जाएगा। आगे, किन राज्यों में चाय और कॉफी मुख्य रोपण फसल है वहां का? तो कर्नाटक में कॉफी, ठीक है, रोपण फसल वहां का मुख्य है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय मुख्य रोपण फसलें हैं। रोपण कृषि में उत्पादन किस उद्देश्य से होता है? तो बिक्री के लिए, ठीक है, पैसा कमाने के लिए बोले पहले भी। नेक्स्ट, भारत में
कितनी शस ऋतुएं हैं, उनके नामों का उल्लेख कीजिए। तो 3 शस ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद है। आगे है, भारत की 3 कृषि ऋतुओं के नाम दें, साथ ही उन ऋतुओं में उपजाई जाने वाली फसलों को भी लिख दीजिए। जैसे रबी हो गया, खरीफ हो गया, जायद हो गया, तो रबी में आ जाएगा गेहूं, चना, सरसों, मटर। खरीफ में चावल, कपास, मक्का, मूंगफली। जायद में सब्जियां, खीरा, तरबूज, ककड़ी। ठीक है, इसमें सब आ जाएगा इसमें। आगे, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो भारत में मानसून के आगमन के समय बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। उदाहरण, चावल, कपास, मक्का, मूंगफली, ये सभी खरीफ फसल हो गया। ठीक है, ये जो हम बता रहा हूं, तो जो ऊपर आप ऑब्जेक्टिव देखें ना, उसमें बहुत हेल्प होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, रबी फसल का बुआई और कटाई किन महीनों में होती है? तो रबी फसल जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, तो शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। यहाँ पर खरीफ फसलों की बुआई और कटाई के समय क्या है? तो यहाँ पर खरीफ फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आता है, सब खरीफ में। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के समय बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, और अक्टूबर के बाद फिर होता है यहाँ पर रबी फसल चालू होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक बोता है, बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में काट लिया जाता है। ठीक है, आगे जायद ऋतु फसलें क्या होती है? तो जायद ऋतु फसल रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। और जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जी और चारे की फसलों की खेती की जाती है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की 3 प्रमुख रबी फसल के नाम बता दीजिए। तो गेहूं, जौ और चना हो गए। आगे, भारत की 3 नगदी फसल के नाम बताएं। ठीक है, पैसा ही पैसा, जैसे गन्ना, तंबाकू, रबड़, खेती करोगे, ये नगदी फसल हो गया। इससे ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है, तब मुनाफा मिलता है और ज्यादा पैसा इससे। ठीक है, तो भारत की 3 नगदी फसल हो गया ना, गन्ना, तंबाकू और रबड़ हो गया। भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपन फसल के नाम बताए। 4 गो रोपन फसल का नाम, तो चाय, कॉफी, गन्ना, केला, रबड़ इत्यादि हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट, भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसल कौन सी है? प्रत्येक फसल के उत्पादक के राज्य के नाम बताइए। अथवा भारत के 2 प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो जूट और रेशम, यहाँ पर 2 रेशेदार फसल हो गए। भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो गया, रेशम का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक हो गया। इस तरह बता देना। आगे, भारत की 2 प्रमुख खाद्य फसल था उनके प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो चावल और गेहूं भारत की 2 प्रमुख खाद्य फसल हो गया। अब चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। तो गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य अगर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और यूपी है। ठीक है, यहाँ पर आगे, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य का नाम बताइए। गन्ना, तो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हो गया। उन राज्यों का नाम लिखे जहां हरित क्रांति हुई थी। पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति हुई थी। नेक्स्ट, भारत की 2 प्रमुख पेय फसल कौन सी है? प्रत्येक फसल के प्रमुख उत्पादक का नाम बताइए। तो चाय और कहवा यानी कॉफी। ठीक है, चाय और कॉफी हो गया। अब चाय का प्रमुख उत्पादक असम हो गया, और कहवा का प्रमुख उत्पादक कर्नाटक हो गया। रबड़ उत्पादक 2 राज्यों का नाम बताइए। तो केरल और तमिलनाडु है रबड़ उत्पादन में। नेक्स्ट, चाय के उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान? तो पहला स्थान है, यहाँ पर फर्स्ट है। चाय के उत्पादन भारत के विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। फर्स्ट में चाइना है। आगे, भारत में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र कौन से? तो पश्चिम में चले जाए, गंगा सतलुज का मैदान हो गया, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश हो गया गेहूं उगाने के लिए भारत के। भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज कौन से हैं? तो ज्वार, बाजरा और रागी। नेक्स्ट, भारत में दालों के मुख्य उत्पादक राज्य कौन से? दाल, तो मध्य प्रदेश हो गया, एमपी, यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक हो गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल उत्पादन वाला।
नेक्स्ट, विश्व में दालों के उत्पादन और उपयोग में भारत की क्या स्थिति है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता देश है भारत। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद संस्थागत सुधारों के लिए क्या उपाय किए गए? तो जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी समाप्त करने आदि को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर कुछ और पॉइंट है यहाँ पर, जैसे भारत की 3 कृषि ऋतुओं के नाम, उनके ऋतुओं में उपजाई जाने वाली फसल। जैसे रबी के लिए हो गया गेहूं, चना, सरसों, मटर। खरीफ चावल, कपास, मक्का, मूंगफली आदि। जायद में सब्जियां, खीरा, तरबूज, ये सब आएगा। और देखो यहाँ पर हम कुछ फसल का नाम इधर लिखे हैं, फसल का प्रकार है, तापमान में मिट्टी है, वर्षा है और उत्पादक राज्य। सब एनसीईआरटी से हम यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, इसे याद कर लेगा तो अच्छा है। ठीक है, और लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन होगा उसमें भी हेल्प हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। ओके, ये तो हम जो है इम्पोर्टेंट अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, ओके। तो कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का, हम जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी सभी हम यहाँ पर देख लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।